निशा जी की जब से शादी हुई थी सरला जी उसके हर काम में कमियां ही निकालती रहती थी। निशा हर काम बहुत मन लगाकर करती थी, किंतु सरला जी को उसका किया हुआ कोई काम पसंद नहीं आता था। उसके पति मानव ने उससे शादी से पहले यह बता दिया था कि उसकी माँ ऊपर से सख्त ज़रूर है लेकिन दिल की बहुत अच्छी है। मेरे पापा की मौत के बाद उन्होंने मुझे बहुत संघर्षों से पाला था। निशा उनके अनुसार ढलने की बहुत कोशिश करती थी, लेकिन सरला जी ने जैसे कसम ही खा ली थी कि उसे नीचे दिखाने की वह बहुत ही घुटने लगी थी। उसने जब मानव से इस बारे में बात करनी चाहिए, उन्होंने यही कहकर टाल दिया कि मेरी माँ के सिवा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। वह जैसी भी है हमें निभाना ही पड़ेगा। इस उम्र में हम उनकी आदतें नहीं बदल सकते। सरला जी किसी को भी बिना नहाए रसोई में नहीं जाने देती थी और निशा को सुबह उठते ही चाय पीने की आदत थी। निशा स्वभाव से बहुत हंसमुख थी, लेकिन धीरे धीरे वह बहुत मुरझा गई थी। मानव कभी सरला जी को अगर समझाने की कोशिश भी करता तो वह उससे भी नाराज हो जाया करती थी। मानव निशा से अक्सर यही कहा करता था कि आज माँ तुम्हारी कद्र नहीं जानती, लेकिन मुझे भरोसा है एक दिन वह तुम्हें ज़रूर समझेगी। निशा मानव की मजबूरी भी समझती थी। एक दिन निशा रसोई में काम करते हुए चक्कर खाकर गिर जाती है। तभी सरला जी और मानव उसे उठाकर बिस्तर तक ले आते हैं। उसे बहुत तेज बुखार था। टेस्ट कराने पर टाइफाइड निकलता है। डॉक्टर ने उसे 15 दिन का आराम करने की सलाह दी थी। निशा को चिंता थी कि सासू माँ घर के काम के साथ साथ मेरा ध्यान कैसे रख पाएंगी। निशा के माता पिता उससे कुछ दिन अपने साथ ले जाने के लिए कहते हैं, लेकिन सरला जी यह कहकर मना कर देती है कि निशा की जिम्मेदारी मेरी है। मैं इतनी खुदगर्ज नहीं हूँ। आज इसे मेरी ज़रूरत है तो मैं इसे अकेले नहीं छोड़ सकती। सरला जी निशा का बहुत ध्यान रखती है। उसके खाने के लिए हल्का भोजन भी वे अपने हाथों से ही बनाती हैं। उन्होंने एक बेटी की तरह ही निशा का पूरा ध्यान रखा। उनकी प्यार भरी देखभाल से निशा 15 दिन में बिल्कुल ठीक हो जाती है। एक दिन वे उसके पास बैठकर उसके सर हाथ फेरते हुए कहती है, निशा तुम मेरी बहू नहीं बेटी हो। मैंने तुम्हारे साथ रूखा व्यवहार इसलिए किया क्योंकि मैं जिंदगी का हर रूप तुम्हें दिखाना चाहती थी, ताकि तुम जिंदगी की हर कठिनाइयों का सामना अच्छे से कर सको। मैंने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया है, दुनिया देखी है। मैंने उम्र के इस मोड़ पर मेरा कोई भरोसा नहीं है। मैं तुम्हें गृहस्थी हर हुनर सिखाना चाहती थी जिसके लिए सख्त होना जरूरी था। तुम दोनों के सिवा मेरा कोई नहीं है। मैं तुम्हारी कद्र कैसे नहीं जानूंगी। निशा रोते हुए अपनी सास को देखे जा रही थी, अबाक क्योंकि उसने अपनी सास का यह रूप तो देखा ही नहीं था। तभी उसकी सास उसे गले लगाकर कहती है, अब मत कहना सासू जी तूने मेरी कदर नहीं जानी। पास में खड़े मानव की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं, लेकिन खुशी के। दोस्तों, ये कहानी आप सभी को कैसे लगी?
यदि अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए दोस्तों। वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का धन्यवाद। थैंक यू।